Hello everyone. Good morning you all. My name is Mohit Pihana. Today I would like to teach you the subject named mathematics. In this subject, I would likely to teach you the topic named as quadrilateral. So students, now we move on to the screen. This is my chapter named quadrilateral. This is a 9th class topic. Now come to the introduction part of this chapter. तो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इस के थ्रू मिलेगा, मेरी स्लाइड्स के थ्रू। देखिए क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। इफ नो 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 आर कोलिनियर वी ऑब्टेन अ क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स। तो इसके अंदर क्या कहा गया आपसे, आपके पास अगर 4 पॉइंट्स हैं, उनके अंदर से अगर आपके पास कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, then we obtain a figure which is named as quadrilateral. Herein we are considering the 4 sides. ठीक है, तो हमारे पास 4 साइड्स आ जाएंगी और जो 3 पॉइंट्स हैं कम से कम वो आपके पास कैसे नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तब आपको एक क्वाड्रिलेटरल की फिगर मिलेगी जिसके अंदर आपको बस 4 साइड्स होंगी। ठीक है, सच अ फिगर फाउंड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास 4 पॉइंट्स हैं और इनके अंदर से कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है तो आपके पास 4 साइड्स बनती है। वो 4 साइड्स आपके पास कैसे बनेगी, आपने इनको ऑर्डर वाइज मैनर के अंदर एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो जैसे आपके पास फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, आपने इनको ऑर्डरली मैनर के अंदर आपने इनको ज्वाइन कर देना है और आपके पास 4 साइड्स आ जाएंगी। इन 4 साइड्स की हेल्प से जो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ हुई है, इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक आपके पास इस टाइप की फिगर आती है। देखिए इसके अंदर भी कोई भी 3 पॉइंट, 1 2 3, ये 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं है। अगर इसके साथ हम एक चौथा पॉइंट कंसीडर कर लें और इनको ऑर्डर वाइज मैनर के अंदर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास 4 साइड्स आ जाएंगी। इन 4 साइड्स की हेल्प से हमारे पास एक फिगर ड्रॉ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। आपके सिलेबस में इस टाइप की फिगर है जिसके अंदर आपके पास 2 डायगोनल होंगे। ठीक है, आपके पास इस टाइप की जो फिगर होगी, ऐसी क्वाड्रिलेटरल आपको अपने सिलेबस के अंदर एनकाउंटर करनी है। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल सेकंड स्टेप, इन क्वाड्रिलेटरल आपके पास क्या है बेटा, 4 साइड्स हैं, लेकिन इन 4 साइड्स की हेल्प से हमने जो ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ की गई है, इसको हम एक नेमिंग देते हैं। वो नेमिंग हमने कैसे देनी है, ऑर्डरली, ए बी सी डी। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास क्या होंगी, 4 साइड्स होंगी, AB, BC, CD and DA. These are the 4 sides of this quadrilateral which is named as ABCD quadrilateral. ठीक है, हमारे पास 4 साइड्स आ गई, AB, BC, CD और DA। और इन 4 साइड्स के लिए हमारे पास क्या है, 4 वर्टिसेस हैं। These are the 4 corner points of this quadrilateral which are named as vertices of this quadrilateral. A, B, C, D are the 4 vertices of this quadrilateral. अब आपके पास जो 4 वर्टिसेस है, यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल फॉर्म होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। आपने क्या करना है, वर्टेक्स ए को वर्टेक्स सी के साथ आपने इस डॉटेड लाइन की हेल्प से आपने ज्वाइन कर देना है और आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक डायगोनल। दिस इज द डायगोनल नेम्ड एज AC। ठीक है, और ये डायगोनल अगर आप बी को डी से, ठीक है, बी को डी से यानी कि फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से, अगर आप इन डॉटेड लाइन की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास एक डायमेंशन फॉर्म होती है, एक पैरामीटर फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। AC डायगोनल, BD डायगोनल। ठीक है, 4 साइड्स कौन कौन सी, AB, BC, CD और DA। ये क्वाड्रिलेटरल की क्या है बेटा, ज्योमेट्री। ठीक है, और ये हमारे पास 4 क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। ठीक है, now come to the next slide. In this slide I would likely to teach you what do we want to study in this chapter. तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करना चाहते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल्स, उनकी प्रॉपर्टी, और स्पेशली हमने जिस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है वो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कौन सी है, पैरेललोग्राम। ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू,
is that why do we want to study this chapter? Look around you and you will find so many objects. आप अपने सराउंडिंग के अंदर देखिए, आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल शेप के हैं। जैसे आपके पास फ्लोर हो गया, अगर हमारे पास फ्लोर की टाइल है या हमने जो फ्लोरिंग की गई है, ठीक है, हमने क्या किया, फ्लोर के ऊपर हमने पत्थर लगाए हैं, तो ये जो पत्थर हमारे पास एक डायमेंशन ले लेते हैं, एक ज्योमेट्रिकल फिगर ले लेते हैं, उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। जैसे आपके पास साइड वॉल्स हैं, अगर आप रूम देखो तो रूम की जो साइड वॉल्स हैं या जो सीलिंग है, सीलिंग भी किस शेप की होगी, क्वाड्रिलेटरल शेप की। वो रेक्टेंगल हो सकती है, वो स्क्वायर शेप हो सकती है, वो कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो जनरल 2 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ के आ रही है वो कौन सी है, क्वाड्रिलेटरल। जैसे आप अपनी विंडो देखें, अगर आप अपने क्लासरूम में जाएं तो विंडो देखें, तो विंडो की जो शेप होती है वो जनरली हमारे पास किस शेप की होती है, क्वाड्रिलेटरल शेप की। ब्लैक बोर्ड देखें आप, ठीक है, क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड अगर आप देखते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल शेप का है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है। अगर आप अपने डस्टर के फेस को देखें, अब डस्टर के अंदर 6 फेस होते हैं, क्योंकि डस्टर आपको पता है कि क्यूबॉइड शेप का है। अब इसके अंदर हमारे पास 6 फेस हैं, तो हर फेस की जो शेप है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ईच पेज ऑफ योर नोटबुक, ईदर ऑन योर नोटबुक और ऑन योर बुक, ठीक है। तो बुक का पेज देखें या आप अपने कोई भी नोटबुक का पेज देखें, तो सबकी शेप हमारी किस टाइप की दिखाई देगी, क्वाड्रिलेटरल शेप की। तो दीज आर दी basic objects which we see daily in our life. Okay, thank you all. This is the introduction part of this chapter. Thank you all.